देखिए हम आपको वनस्पतिक वर्गीकरण बताते हैं क्या होता है उसमें। जो किसी भी जो हमारे पौधे होते हैं उनको वानस्पतिक के आधार पर वर्गीकरण किया जाता है। तो उसके अंदर लिखेंगे वानस्पतिक प्रसारण में वानस्पतिक ये हेडिंग लिखी जो पेज इसके पेज जितना वर्ग स्किप है उसको पेज छोड़ो यहाँ से एक करो। तो हेडिंग लिखो सबसे वानस्पतिक वर्गीकरण, पौधों का वर्गीकरण होता है उसमें लिखो वानस्पतिक वर्गीकरण। इसमें आप लिखेंगे वानस्पतिक प्रसारण में संपूर्ण पौध जगत क्या लिखना है, प्लांट किंगडम, संपूर्ण पौध जगत को निम्नलिखित फाइला में बांटा गया है। निम्नलिखित फाइला, सबसे पहले निम्नलिखित फाइला में बांटा गया है। आपका पहला जो किस्म बांटा गया वो होता है सीजोफाइटा। ये इंग्लिश में लिखेंगे, ठीक है, बैठो सीजोफाइटा। हाँ इसी की हेडिंग वानस्पतिक वर्गीकरण के अंदर आपकी तीन है, सीजोफाइटा सीजोफाइटा एस साइलेंट होता है, सीजोफाइटा इतना लिखिए सब। इसमें लिखेंगे एक कोश वाले पौधे, उदाहरण बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू और ग्रीन के बीच में डैश, बैक्टीरिया तथा ब्लू ग्रीन एल्गी एल्गी मतलब समझते हैं शैवाल जिसको बोलते हैं, ब्लू ग्रीन एल्गी। सेकंड हेडिंग आएगी आपकी ब्रायोफाइटा। ये सीजोफाइटा था, सेकंड हेडिंग आएगी ब्रायोफाइटा। इसमें लिखेंगे कुछ अधिक जटिल पौधे, मतलब ब्रायोफाइटा में क्या होते हैं, कुछ अधिक जटिल पौधे शामिल होते हैं, उदाहरण मॉसेज थर्ड लिखेंगे पेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा। इसमें लिखेंगे विशिष्ट उच्च पौधे, टेरोफाइटा के अंदर तीन वर्ग सम्मिलित हैं। टेरोफाइटा के अंदर तीन वर्ग सम्मिलित हैं।
तीन वर्ग आपके जो हैं मतलब इसी के तीनों में है। फिर लिखने फंक्स ये आपकी तीनों शामिल है इसमें, इसके नाम लिखो। फिर लिखने फंक्स जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म। फर्स्ट है फिलिग्नेफर्स, सेकंड है जिम्नोस्पर्म GYMNOFILICNAE FERNES। फर्स्ट है आपका फिलिग्नेफर्स, सेकंड है जिम्नोस्पर्म, थर्ड है एंजियोस्पर्म। लिया ये आपका विभाजन चल रहा है, जो आपको बताया था ना उद्यान कृषि के संबंधित पौधों का वर्गीकरण होता है। क्या होते हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा में उदाहरण है, जैसे एग्जाम में आ रहा है ब्रायोफाइटा का उदाहरण तो हम उससे देख सकते हैं। टेरिडोफाइटा उदाहरण क्या है? ब्लूग्रीन, जिस मतलब उदाहरण लिखना है उससे संबंधित जो है इतना लिख लिया सबने। अब आप लिखेंगे इसके यानी उपर्युक्त वर्गों में विभाजन, उपर्युक्त वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से फूल की बनावट के ऊपर आधारित है। उपर्युक्त वर्गों में विभाजन मुख्य रूप से फूल की बनावट के ऊपर आधारित है, यानी कि जो फूल की संरचना होती है उसके ऊपर जो बनावट होती है उसके ऊपर आधारित है, फूल की बनावट के ऊपर आधारित है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे जिम्नोस्पर्मी, जो आपको लिखा है जिम्नोस्पर्मी ऐसे बीज पैदा करते हैं। ये जो आपको लिखा है जिम्नोस्पर्मी ऐसे बीज पैदा करते हैं, ऐसे बीज पैदा करते हैं जो कि बंद होते हैं, जो क्या किसी आवरण में ढके हुए रहते हैं, जो कि बंद होते हैं। जिम्नोस्पर्मी ऐसे बीज पैदा करते हैं जो कि बंद होते हैं, लेकिन एंजियोस्पर्मी के अंदर ऐसे पौधे शामिल होते हैं, एंजियोस्पर्मी के अंदर ऐसे पौधे शामिल हैं, कौमा जिनके बीज एक बंद ढांचे में पैदा होते हैं, जिनके बीज एक बंद ढांचे में पैदा होते हैं, जिसे ओवरी कहते हैं, जिसे ओवरी कहते हैं। जिसे
ओवरी कहते हैं। लिख लिया अपना सबने। नेक्स्ट लाइन लिखेंगे एंजियोस्पर्म को दो उपवर्गों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को दो उपवर्गों में बांटा गया है। एंजियोस्पर्म को दो उपवर्गों में बांटा गया है। दो उपवर्गों में बांटा गया है। डैश फर्स्ट आपका है एक पत्रीय पौधे। एक पत्रीय पौधे फर्स्ट हेडिंग आएगी एक पत्रीय पौधे। एक पत्रीय पौधे। एक पत्रीय पौधे। दूसरा आपका है द्विपत्रीय पौधे। द्विपत्रीय पौधे। एक पत्रीय पौधे को उदाहरण होंगे जैसे घास। जो एक पत्रीय पौधे लिखवाया है उसको उदाहरण लिखेंगे आप जैसे घास, ऑर्चिड्स, आदि। द्विपत्री में उदाहरण लिखेंगे सेम, गुलाब आदि। सेम, गुलाब आदि। सेम, गुलाब आदि। अब एक टेबल बनाएंगे। इसी का मतलब जो हमने आपको एक्सप्लेन किया है उसको समझाने के लिए टेबल बना देंगे। प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में है? तीन। कौन कौन से? सीजोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। और जो आपके टेरिडोफाइटा है वो और कितने उपवर्ग उसके हैं? 3 है। ये क्या है लिखने। दूसरा है जिम्नोस्पर्मी। और तीसरा एंजियोस्पर्मी। और एंजियोस्पर्मी को कितने भागों में बांटा गया है? 2। कौन कौन से? एक पत्रीय और द्विपत्रीय पौधे। द्विपत्रीय पौधे। इसको इंग्लिश में बोलते हैं मोनोकोटिलिडनस। डाइकोटिलिडनस। ये चार्ट बना लेंगे सभी। अगर आप चार्ट से भी समझ जाएंगे तो काफी कुछ चीजें समझ में आएंगी। प्लांट के 3 भागों में सीजोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। टेरिडोफाइटा 3 भागों में लिखने हैं जिम्नोस्पर्मी, एंजियोस्पर्मी। एंजियोस्पर्मी 2 उपवर्ग उसके अलग हैं, एक पत्रीय पौधे, द्विपत्रीय पौधे। इसके उदाहरण हमने आपको घास और ऑर्चिड्स लिखवाया है। इसका लिखा है सेम और गुलाब आदि। ये बिगड़न का और नहीं ना सही ना वाला तो कैसे जो ना कुछ हो गया भाई। ये बिगड़न का और नहीं ना क्यों तुम बुला रहा हो? कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट में होगा तो हम बता देंगे। समझ राइट का समझ गए नहीं? DICOTY एक पत्रीय MONOCOTYLEDONOUS। द्विपत्रीय पौधे हैं। DICOTY
LEDONOUS, LEDONOUS। हमारी लिखी हुई नहीं है। लेकिन वो भी इसका नहीं है ना, चार्ट बनाना है। इतना तो लिखे ही हुआ ना, समझे? नहीं तो सब लिखा है। एक मिनट उधर प्लांट में 3 भागों में है और टेरिस प्रोफाइटा 3 भागों में है और एंजियोस्पर्मी 2 भागों में है। बन गया सबका? हमें एक मिनट से नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे उद्यान कृषि संबंधी वर्गीकरण। उद्यान कृषि संबंधी यस, जो आपको पहला वर्गीकरण ये वाला वनस्पति वाला हुआ था, ये वर्गीकरण है आपका उद्यान कृषि संबंधित वर्गीकरण, हॉर्टिकल्चर क्लासिफिकेशन। जो इंग्लिश में जिसको आप समझ में इंग्लिश लिख लेना, हिंदी आती है हिंदी लिख लेना। हॉर्टिकल्चर जैसे एग्जाम में आया ये टॉपिक याद कर लेना, कंसेप्ट समझना चाहिए, ठीक है। मेन रटने का एग्रीकल्चर में नहीं, आपने कंसेप्ट समझे तो आप अपने वर्ड से लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे उद्यान कृषि वर्गीकरण, उद्यान कृषि वर्गीकरण। देखो अभी नहीं हो तो आराम से नोट करो। पहले हेडिंग लिखो उद्यान कृषि संबंधी वर्गीकरण, उद्यान कृषि संबंधी वर्गीकरण। इसके अंदर लिखेंगे उद्यान कृषि वर्गीकरण, उद्यान कृषि वर्गीकरण पौधों के उगने, पौधों के उगने, पौधों के उगने व वृद्धि करने के समय के अनुसार, समय के अनुसार एवं कुछ आवश्यक गुणों को ध्यान में रखकर किया गया है। इसमें वीडियो बन रही है, रुकी तो नहीं, ध्यान में रखकर किया गया है। इतना लिख दिया सबने? इसमें फर्स्ट हेडिंग आएगी आपकी एक वर्षीय पौधे, एक वर्षीय पौधे। फर्स्ट हेडिंग आएगी एक वर्षीय, ब्रैकेट में होंगे एनुअल प्लांट्स। एक वर्षीय पौधे उनको बोलते हैं जो अपने जीवन काल एक वर्ष में, एक वर्ष की अवधि में पूरा कर लेते हैं, उनको बोलते हैं, ठीक है। ऐसे पौधे मतलब एक वर्ष मतलब अपना जीवन बताते हैं। ऐसे पौधे जो अपना समस्त जीवन एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं।
ऐसे पौधे जो अपना समस्त जीवन एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं, कौमा इसके अंदर शामिल किए गए हैं। ऐसे पौधे जो अपना जीवन एक मौसम में पूर्ण कर लेते हैं, कौमा इसके अंदर शामिल किए गए हैं। इनके समस्त जीवन का समय 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। मतलब इनका जो जीवन समय रहता है, हालांकि नाम इनका 1 वर्ष है, लेकिन जाते कब तक है? इनका समस्त जीवन का समय 3 से 6 महीने तक हो सकता 3 से 6 महीने तक का हो सकता है। जैसे उदाहरण मक्का, टिंडा, हम दलहनी की बात नहीं कर रहे, उद्यानिकी से संबंधित करेंगे। मक्का, टिंडा टमाटर इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी, लिख लिया अपना? नेक्स्ट हेडिंग आएगी द्विवर्षीय पौधे। ये हेडिंग पे स्टार लगा रहे हैं, पेपर में आ सकती है हेडिंग उद्यान कृषि संबंधी वर्गीकरण। द्विवर्षीय पौधे, इसके अंदर ऐसे पौधे शामिल हैं जो एक मौसम में अपनी वृद्धि करते हैं तथा दूसरे मौसम में फूलते फलते के बीच में डैश, फूलते फलते व बीज बनाते हैं। जैसे गाजर, मूली, पत्ता गोभी इत्यादि। इनके जीवन का समय 6 से 9 महीने तक होता है। इनके जीवन का समय 6 से 9 महीने तक का होता है। 9 महीने तक होता है। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी हर्बेशियस बहुवर्षीय पौधे। हर्बेशियस मतलब जो हर बोलते हैं, जो हरे तने वाले, जिनका तना मुलायम होता है, हरे बोलते हैं उनको। ऐसे पौधे जो अपना जीवन 1 वर्ष से अधिक समय तक रखते हैं। ऐसे पौधे जो अपना जीवन 1 वर्ष से अधिक समय तक रखते हैं। ऐसे पौधे जो अपना जीवन 1 वर्ष से अधिक समय तक रखते हैं।
तथा मुलायम स्वभाव के होते हैं, तथा मुलायम स्वभाव के होते हैं, तथा मुलायम स्वभाव के होते हैं। उदाहरण बहुवर्षीय गुलदाउदी, बहुवर्षीय गुलदाउदी, गुलदाउदी का फूल देखा है किसी ने? गुलदाउदी नहीं देखा किसी ने? नेट पे सर्च करो गुलदाउदी, गुलदाउदी पता चलेगा। पता ही नहीं क्राइसैंथेमम, इंग्लिश में बोलते हैं क्राइसैंथेमम, गुलदाउदी। करो की मैंने देखो कैसा होता है, देखो गुलदाउदी का। कोई के पास भी नेट नहीं है, आप क्या फोन भी नहीं है किसी का? गुलदाउदी का नाम पता है? क्राइसैंथेमम। उधर से अच्छे तरह ये इंग्लिश में गुलदाउदी क्राइसैंथेमम। पढ़ेंगे CHRY SANTHEMUM। लिख दिया, ये होता है क्राइसैंथेमम कॉमा जरबेरा। हाँ, कॉमा जरबेरा। जरबेरा नहीं क्या होता है? फूल होता है। देखो ये कैसा फूल होता है, बड़ी पंखुड़ियां होती हैं, गुलदाउदी है, ठीक है। जो बड़ा फूल होता है जरबेरा अलग होता है, जो हमने ये बताया भी है गुलदाउदी का, और जरबेरा अलग होता है। हाँ, जरबेरा ये फूल है, जरबेरा। हाँ सब जरबेरा, ठीक है, जरबेरा इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे कास्टिक बहुवर्षीय पौधे। कास्टिक, कास्टिक मतलब क्या होता है? कास्टिक बहुवर्षीय पौधे। कास्टिक मतलब क्या होता है पता है? कास्ट मतलब क्या होता है? कास्ट, कास्ट मतलब लकड़ी, कास्ट लकड़ी से संबंधित जो होता है। कास्टिक बहुवर्षीय पौधे, कास्टिक बहुवर्षीय पौधे। अभी आंसर ये है कास्टिक, कास्टिक बहुवर्षीय पौधे। इसमें लिखेंगे जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं, जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं, जैसे हमने हेडिंग में काफी कुछ पता चल रहा है। कास्टिक मतलब लकड़ी को, बहुवर्षीय मतलब काफी टाइम वाले होते हैं। जो पौधे बहुवर्षीय होते हैं तथा उनकी लकड़ी काफी सख्त होती है, तथा उनकी लकड़ी काफी सख्त होती है, तथा उनकी लकड़ी काफी सख्त होती है, सख्त होती है, कॉमा जैसे समस्त फल तथा फूल, जैसे समस्त फल तथा फूल वाले बड़े पौधे, समस्त फल तथा फूल वाले बड़े पौधे। डैश डैश बनाएंगे, फिर लिखेंगे इसमें दो हेडिंग, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट में लिखेंगे बड़े पेड़ और सेकंड में लिखेंगे छोटे पौधे। फर्स्ट और सेकंड इसमें जो अच्छा, आपने बड़े बड़े फूल और से यस जो लिखा है बड़े पेड़, अच्छा इसमें क्या क्या आता है? बड़े पेड़ भी होते हैं और छोटे पौधे भी होते हैं, ठीक है। मतलब वो बनाने टेबल टेबल इसी के अंदर में लिखना है, फॉर्म टेबल नहीं बनाना है। फोर्थ का इसमें मतलब विभाग बढ़ जाते हैं, इसमें दो विभाग होते हैं। पहला होता है बड़े पेड़, दूसरे छोटे पौधे। नेक्स्ट लिखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे फिफ्थ वाली, चढ़ने वाले बहुवर्षीय पौधे। चढ़ने वाले बहुवर्षीय पौधे,
चढ़ने वाले बहुवर्षीय पौधे। इसके अंदर सब्जी, कौमा, फूल तथा फल। इसके अंदर सब्जी, कौमा, फूल तथा फल वाले पौधों की समस्त बेलें शामिल हैं। समस्त बेलें शामिल हैं, जैसे अंगूर, कोमस, सेम इत्यादि। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे जलवायु के अनुसार वर्गीकरण। जलवायु के अनुसार वर्गीकरण। जलवायु क्या होती है? क्लाइमेट। जलवायु मीन्स क्लाइमेट। क्लाइमेट उनको क्या कहते हैं? जलवायु के अनुसार वर्गीकरण। पहली हेडिंग आएगी आपकी उष्ण प्रदेशीय पौधे। उष्ण प्रदेशीय पौधे जिनको बोलते हैं ट्रॉपिकल प्लांट्स। उष्ण प्रदेशीय पौधे ऐसे पौधे जो मैदानी भागों में ऐसे पौधे जो मैदानी भागों में उत्पन्न किए जाते हैं जिनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जिनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। ऐसे पौधे जो मैदानी भागों में उत्पन्न किए जाते हैं जिनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। जिनके लिए अधिक तापमान की आवश्यकता होती है। सेकंड लिखेंगे ट्रॉपिकल उष्ण देशीय पौधे। सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। सेकंड है हाँ, सब ट्रॉपिकल प्लांट्स। उष्ण देशीय पौधे। उष्ण देशीय पौधे जिन पौधों को नम तर जलवायु की जिन पौधों को नम और बीच की तर के बीच में डैश जिन पौधों को नम तर जलवायु की आवश्यकता होती है इसके अंदर शामिल हैं। ऐसे पौधे जिनको नम तर जलवायु की आवश्यकता होती है इसके अंदर शामिल हैं। इनके लिए तापमान ना अधिक ऊंचा और ना अधिक निम्न होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर इनके लिए ना अधिक ऊंचा ना अधिक निम्न होना चाहिए। बिल्कुल से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज्यादा और बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। इनकी बढ़ोतरी के लिए, रहने सर्वाइव करने के लिए
इनके लिए तापमान ना अधिक ऊंचा और ना अधिक निम्न होना चाहिए। ठीक है, ना अधिक ऊंचा ना अधिक निम्न होना चाहिए। निम्न मतलब नीचे, ना अधिक निम्न होना चाहिए। थर्ड हेडिंग है आपकी शीतोष्णीय पौधे। शीतोष्णीय पौधे, शीतोष्णीय पौधे जो केवल ठंड के क्षेत्र में उगते हैं उनको बोलते हैं शीतोष्णीय पौधे। हिंदी में बोलते हैं टेम्परेट प्लांट। शीतोष्णीय पौधे जो बहुत ही न्यूनतम तापमान चाहते हैं, जो पौधे बहुत ही न्यूनतम तापमान चाहते हैं, जो पौधे बहुत ही न्यूनतम तापमान चाहते हैं तथा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं उनको शीतोष्णीय पौधे कहते हैं। उनको शीतोष्णीय पौधे कहते हैं। ठीक है, सुनो फिर से। जो बहुत ही न्यूनतम तापमान चाहते हैं तथा अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पैदा किए जाते हैं उनको शीतोष्णीय पौधे कहते हैं। शीतोष्णीय पौधे कहते हैं। समझे अपना। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी आर्थिक उपयोगिता के आधार पर। आर्थिक उपयोगिता क्या होती है? जिनसे हमें कोई अच्छा मूल्य प्राप्त होता है, उनके जो उत्पाद निकलता है। जैसे कि एक होते हैं फूल देने वाले पौधे, फूलों की खेती होती है। फल देने वाले पौधे ऐसे होते हैं जिससे उनकी उपज बेचकर मार्केट में अच्छी उपज प्राप्त होती है, तो उसको बोलते हैं आर्थिक मूल्य जिनका कुछ होता है। तो उसमें लिखेंगे हेडिंग आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण। इसके अनुसार पौधों को इसके अनुसार पौधों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। इसके अनुसार पौधों को निम्न श्रेणी में बांटा गया है। फर्स्ट होती है आपकी फल देने वाले पौधे। फर्स्ट हेडिंग इसी में हेडिंग आएगी। फर्स्ट हेडिंग फल देने वाले पौधे। सेकंड हेडिंग आएगी आपकी सब्जियों वाले पौधे। सब्जियों देने वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे। फल देने वाले पौधे, सब्जियों वाले पौधे। थर्ड हेडिंग आएगी आपकी फूल वाले या सुंदरता प्रदान करने वाले पौधे। फूल वाले या सुंदरता प्रदान करने वाले पौधे। जैसे बाग बगीचे में लगे रहते हैं तो अच्छे सजावट के तौर पर सजाए जाते हैं, क्यारियों में लगे रहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग आएगी कि मसाले वाले पौधे। ये हेडिंग ही है, मसाले वाले पौधे। मसाले वाले पौधे, मसाले देने वाले पौधे। नेक्स्ट हेडिंग आई अपनी लकड़ी देने वाले पौधे। लकड़ी देने वाले पौधे, लकड़ी देने वाले पौधे। नेक्स्ट हेडिंग आएगी आपकी
छाया देने वाले पौधे, छाया देने वाले पौधे। नेक्स्ट आएगी औषधि देने वाले पौधे, औषधि देने वाले पौधे। नेक्स्ट हेडिंग आएगी अपनी चारे वाले पौधे, चारे वाले पौधे, चारा होता है चारे वाले पौधे, चारे वाले पौधे। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी गोंद देने वाले पौधे, गोंद, गोंद होती है गोंद देने वाले पौधे। लाख वाले पौधे, लाख निकलती है लाख, लाख सुना है? लाख होती पाउडर से निकलता है वो चूड़ी वगैरह में, लाख सुना है कि नहीं? उसमें क्या उसको बोलते हैं लाख देने वाले पौधे, लाख वाले पौधे, लाख वाले पौधे, लाख वाले पौधे, लाख वाले पौधे। नेक्स्ट हेडिंग है अपनी सुगंधित तेल कोमा खुशबू देने वाले पौधे, सुगंधित तेल कोमा खुशबू देने वाले पौधे, सुगंधित तेल कोमा खुशबू देने वाले पौधे। इसके जो आपको वनस्पतिक वर्गीकरण पढ़ाया है, उद्यान कृषि संबंधी वर्गीकरण पढ़ाया है, इसको अच्छे से पढ़ना है। इन दोनों से कोई भी आ सकता है, क्योंकि सिलेबस में भी आपके है ही। जैसे हेडिंग ये बताइए फल देने वाले पौधे, इसके उदाहरण तो पता होंगे सबको, कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। और सब्जियों वाले पौधे, फूल वाले या सुंदरता प्रदान करने वाले, मसाले वाले पौधे, छाया वाले पौधे, है ना। और सुगंधित तेल जो क्या कहते हैं रोज, हाँ। और गोंद देने वाले पौधे कुछ ऐसे होते हैं, गोंद निकलती है उनमें से, बता देंगे। लाख